बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 7 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक एंड एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन इसका 4 स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें लॉस, प्रॉफिट और सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यूज होता है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको चाहिए कि आप कम से कम इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कम से कम 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे। जब आप 2 से 3 दफ़ा समझ कर पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि आपने इसमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। इफ़ 11% इज लॉस्ट, यानी कि 11% क्या है, हमारे पास लॉस है ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68। ठीक है, यानी कि ये इसकी हो गई सेलिंग प्राइस। सोल्ड का मतलब है कि जो जिस प्राइस पे उसको सेल किया गया है और उस पर उसको लॉस हुआ है 11%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो हमने क्या करना है, बुक की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और वो किस प्राइस पे वो सेल करे बुक्स को कि अगर उसको मिले 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें मौजूद हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हमने करनी है, यानी कि पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़नी है और इसका काम करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं। जो फर्स्ट है, हमारे पास लॉस परसेंट में कितना है, 11%। लॉस परसेंट हमारा 11% है। ठीक है, और हमारे पास सोल्ड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। एसपी कितना है हमारे पास, ₹10.68। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को आपने यहाँ पे लेट कर लेना है कि हमारे पास वो क्या है, एक्स है। ठीक है, ये मैंने काम इसलिए किया क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस लॉस में भी चाहिए होती है और प्रॉफिट में भी चाहिए होती है। जब हमने लॉस परसेंट का फार्मूला फाइंड करना होता है तो हमें उसमें सीपी जरूर चाहिए होती है। तो हमने क्या किया, सीपी को सिंपल यहाँ पे दिया एक्स। अब यहाँ पे उसने पूछा है लॉस, तो मैं यहाँ पे लॉस हमें कैसे होगा, सिंपल जो लॉस होता है वो कैसे होता है, हम जो सीपी होता है सीपी में से माइनस कर देते हैं एसपी को। यानी कि जब लॉस होता है तो ऑब्वियसली हमारे पास सीपी ग्रेटर देन होता है एसपी से। तो इसी वजह से जो बड़ी वैल्यू यानी कि जो सीपी होता है उसमें से हम एसपी को माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लॉस सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख देते हैं। लॉस एज इट इज आ जाएगा लॉस, सीपी हमारे पास एक्स है और एसपी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो आप सारी वैल्यूज लिख दें ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये अभी हम इसको फर्दर यूज करेंगे। इस लॉस की वैल्यू जो अभी अननाउन है और इनकम्प्लीट है, हम उसको फर्दर यूज करेंगे। अच्छा, ये हो गया लॉस। अब हमने फाइंड करना है बेसिकली सीपी यानी कि एक्स फाइंड करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लॉस खुद से अननोन वैल्यू बना ली ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और सीपी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे लेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। लॉस की वैल्यू क्या है, लॉस परसेंट की 11%। सिंपल लॉस जो अभी अभी हमने अननोन वैल्यू फाइंड की है वो लिख देंगे, और सीपी जो हमने लेट किया है वो हम लिख देंगे नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो सीपी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब हम ये जो आपको एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है ना, आप उस साइड पे जाके इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई है तो साइड पे जाके यह आ जाएगा डिवाइड। तो 11% पहले से ही था। हम ऐसे करते हैं, सारी वैल्यूज एज इट इज रहने देते हैं, जिसको ट्रांसफर करना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इग्नोर कर देते हैं। x माइनस ₹10.68 बाय x, और ट्रांसफर हमने किसको करना था, 100 को, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, इक्वालिटी की इस साइड पे लाके उसे डिवाइड कर देंगे और परसेंट भी साथ में लिखेंगे। अब परसेंट और परसेंट कट हो गया, क्योंकि परसेंट का मतलब हमारे पास होता है 1/100। तो 1/100 दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। हमारे पास बाकी बचा 11/100 और दूसरी साइड पे x इंटू ₹10.68 बाय x। अब इस 100 को हम इससे कैसे मर्जिंग करें, यानी कि पॉइंट में कैसे वैल्यू लाएं, तो हमें पता है यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 0 आ गए। अब यहाँ पे ये जो 1 नजर आ रहा है आपको, हम क्या करेंगे, 0 लगा के इस 1 को पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर फिर से सॉल्व करें ना, तो पॉइंट का आ गया 1 और 2 डिजिट का 2 0। तो ये हमारे पास सिंपल इतना सा आ गया। अब हम यहाँ पे एक और फर्दर काम कर सकते हैं कि एक्स जो हमें नीचे नजर आ रहा है ना, हम वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे।
एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 0.11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई नहीं करी, आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप फिर आपको करने पड़ेंगे। 10.68 बाकी सारा एज इट इज। अच्छा, अब हमें एक्स की वैल्यू जो है वो क्या चाहिए, एक तरफ हम कर देंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे, तो उसके लिए हमें इनके साइन भी तो चेंज करने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो 1 बड़ा हुआ हमारे 0.11 से। तो मैं क्या करूंगी, ये जो छोटा है इसको ट्रांसफर कर लूंगी इस साइड पे। अब आपने ट्रांसफर कैसे करना है, या तो आप इसको ट्रांसफर कर लें और बाद में एलिमिनेट कर दें माइनस को, या आप सिंपली क्या करें, छोटी वैल्यू को ही उठा के इधर ले आएं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रुपीज हैं ये यहाँ माइनस हो रहे हैं, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि मैंने इनके साइन चेंज कर दिया। 1x पहले से मौजूद था, यहाँ पे 0.11x जो है वो प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके 1x के साथ माइनस हो जाएगा। अब 1 में से जब मैंने 0.11 निकाला, यानी कि 0.11 को निकाला, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम है और इनके कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं माइनस, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 0.89। ठीक है, और x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली CP चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 0.89, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके 10.68 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट से फिनिश पता है किस तरीके से होंगे, क्योंकि इसके भी 2 डिजिट हैं, इसके भी 2 डिजिट हैं, तो मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा करके भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंट को फिनिश किया तो नीचे हमारे पास आएगा, पॉइंट का आ गया 1 और 2 डिजिट का आ गया 2 0। इसी तरीके से इस पॉइंट को जब मैं फिनिश करूंगी तो ऊपर आएगा, पता है क्यों, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, नीचे आना है, लेकिन जब हम रिवर्स करेंगे, डबल फ्रैक्शन जब हमारे पास होती है, रिवर्स करेंगे तो ऊपर चला जाता है। तो आपने याद रखना है कि जब नीचे वाले पॉइंट को हम फिनिश करते हैं तो हम ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। पॉइंट को किया तो 1, 2 डिजिट है तो 2 0, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास बचा जो एग्जैक्टली वैल्यू है 1068 और नीचे आएगा 89 रुपीज, साथ में एज इट इज आता जाएगा, ये दोनों फिनिश होके खत्म हो जाएंगे और एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें अगर इनको डिवाइड करें, आप इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड करने से हमारे पास आ गया 12, तो x यानी कि जो कि CP की वैल्यू थी वो आ गई हमारे पास 12। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया एक आंसर, यानी कि इतना पार्ट हमारा आंसर आ गया। एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि वो किस प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे, किस प्राइस पे उसको सेल करेगा और प्रॉफिट उसका होगा 10%। अब सेलिंग प्राइस के लिए यानी कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको ऑब्वियसली पता है कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, सेलिंग प्राइस माइनस CP। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास खाली प्रॉफिट होता ना, यानी कि सिंपल न्यूमेरिक डाटा परसेंटेज में ना होता, तो हम प्रॉफिट का सिंपल जो है वो फार्मूला अप्लाई करते, उसमें SP एज इट इज रहता, CP की हम वैल्यू पुट करके SP की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉफिट परसेंट में है, तो मैं क्या करूंगी, पहले प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा के प्रॉफिट फाइंड कर लूंगी। तो ये जो SP का था ना, कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि SP की तो वैल्यू पहले से आई हुई है। SP की ये वैल्यू, ये जो प्राइस है वो किसकी है, लॉस की, हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अब हम प्रॉफिट का जो है वो SP फाइंड करेंगे, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिख रही हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना है 10, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, उसको एज इट इज रहने देंगे। CP हमारे पास कितना है 12 और 100% एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो जो चीजें एक्स्ट्रा हैं हम क्या करेंगे, रिवर्स करके, यानी कि उसको ट्रांसफर कर देंगे रिवर्स की फॉर्म में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके 10 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड कर लो। तो हमारे पास इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये परसेंट से कट हो गया, ये 0 0 से कट हो गया, बाकी हमारे पास बचा ₹12/10। अब 12/10 को जब मैं देखूंगी तो इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में लाना चाह रही हूँ, तो कैसे आएगा, हमारे पास ये एक डिजिट है, एक 0 का एक डिजिट आता है, तो इसका मतलब है कि इधर से आपने लेफ्ट साइड पे एक डिजिट छोड़ना है और यहाँ लगा देना पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 1। अगर मैं इसको दोबारा करूँ, यानी कि दोबारा कट करूँ, तो पॉइंट का आ गया 1 और एक डिजिट का एक 0, तो फिर से वही 12/10 आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारे पास बिल्कुल जो है वो आ गया 1.2 रुपीज।
तो इसको मैं सीधा करके लिखती हूँ। अभी हमने प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस, यानी कि 10% के प्रॉफिट पे उसने कितनी पैसों में उसको सेल किया। तो हमें सिंपल पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट में जो एसपी है वो ग्रेटर होता है सीपी से, तो हम क्या करते हैं एसपी में से यानी कि जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1.2 और एसपी कितना है हमने वो फाइंड करना है, उसको एज इट इज रहने दें। सीपी जो है वो हमारे पास 12 है। अब एसपी चाहिए तो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें नजर आ रहा है 12 जो कि माइनस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 12 और 1.2 है ना, तो 1.2 यानी कि जो प्योर न्यूमेरिकल डाटा ना आपने उनको ऐड करना है। 12 में 1 ऐड किया तो 13.2। आप चाहें तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 13.2 इज इक्वल एसपी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आई हमारे पास वो कितनी है 13.2, और यही हमने फाइंड करना था। एक हमें ये चाहिए था और एक हमें चाहिए था ये सीपी, ठीक है, दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है।